सुख, शांति, समृद्धि और संस्कारों से भरा सफल जीवन अगर जीना चाहते हैं तो मेरी द्वारा बताई गई चंद बातों को हमेशा ध्यान में रखना। पहले मैं उन 3 बातों को बताता हूं जिन्हें याद रखना। धन, स्त्री और भोजन ये पर्दे युग होते हैं, अतः इन्हें पर्दे में रखना। बुद्धि, चरित्र और हुनर ये तीनों ऐसी चीज़ें कोई चुरा नहीं सकता है, इन्हें कायम रखना। माँ बाप और जवानी ये तीनों जीवन में एक बार ही मिलते हैं, इन्हें संभाल कर रखना। सच्चाई, कर्तव्य और मृत्यु सदा याद रखना चाहिए, क्योंकि समय, मृत्यु और ग्राहक किसी की प्रतीक्षा नहीं करते। माता पिता और गुरु सदा सम्मान योग होते हैं, इनका सम्मान करना। जर जमीन जोरू भाई को भाई से दुश्मन बना देती है, ध्यान रखने की योग्य बात है। तीर कमान से, बात जुबान से, प्राण शरीर से निकलने पर वापस नहीं आते हैं, और इस बात को गौर से समझना। जब माँ छोड़कर चली जाती है तब दुनिया में कोई दुआ देने वाला नहीं होता है, और जब बाप छोड़कर चला जाता है दुनिया में कोई हौसला देने वाला नहीं होता है, बस इनकी यादें रह जाती हैं। ये 100% सत्य है, लेकिन कुछ अभिमानी इस बात को मानते नहीं हैं। जब किसी इंसान ने ईश्वर से पूछा, दोस्त और भाई में क्या फ़र्क है, तो ईश्वर ने कहा, भाई सोना होता है और दोस्त हीरा होता है। फिर उस आदमी ने कहा, आपने भाई को कम कीमत और दोस्त को कीमती चीज़ से क्यों नवाजा है? ईश्वर ने जवाब दिया, सोने में दरार आ जाती है तो पिघलाकर उसको वैसे के वैसा बना दिया जाता है, जबकि हीरा में दरार आ जाती है तो वह कभी भी पहले जैसा नहीं बन सकता है। लाख टके की बात बताता हूँ कि औलाद की वफादारी का पता बुढ़ापे में चलता है, बहन की वफादारी का पता जवानी में चलता है, भाई की वफादारी का पता शादी के बाद चलता है, पति की वफादारी का पता पत्नी की बीमारी में चलता है, पत्नी की वफादारी का पता पति की गरीब में चलता है, और दोस्त की वफादारी का पता दोस्त की परेशानी में चलता है। अधिकांश लोग ईश्वर को दोष देते हैं, जबकि ईश्वर सिर्फ मिलाता है, मिलाने का काम करता है। संबंधों में दूरी या नज़दीकी बनाने वाला काम मनुष्य खुद अपने कर्मों से करता है। इसलिए जो भी कर्म करो सोच समझ कर करो, क्योंकि कर्म का थप्पड़ इतना भारी और भयंकर होता है कि हमारा जमा हुआ पुण्य सब खत्म हो जाता है, पता भी नहीं चलता है। पुण्य सत्य होने पर समर्थ व्यक्ति की भी भीख मांगनी पड़ती है। जो जितना भी शक्तिशाली हो मनुष्य, उससे भी बड़ा शक्तिशाली होता है उसका समय। इसलिए किसी से कम मत, किसी के साथ छल कपट करने, किसी को आत्मा को दुखी नहीं करो। कर्म और प्रेम से यह अंतर है, कर्म किया जाता है और प्रेम अपने आप होता है। पहले अब ऊपर वाला किताब लेकर बैठता था, इसलिए हिसाब अगले जन्म में होता था। अब वो भी लैपटॉप लेकर के बैठता है, इसलिए हिसाब इसी जन्म में हो जाता है। इसलिए मैं सत्य कर व्यवहार करें, सदा सुखी रहें, और जय माँ विंध्यवासिनी।